बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 9th। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम बात करेंगे हमारे पास मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली टाइप होती है वो हमारे पास होती है रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? तो स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। यानी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 2। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को देखें, अब इसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही रो है। इसके अलावा और मैट्रिक्स देख लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 9 -6। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी? एक ही रो है। इसके अलावा मैट्रिक्स लेता हूँ 1 3, इसमें भी हमारे पास क्या है? एक ही रो है। इट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है, बुक के ऊपर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 1। अभी जो हमारे पास मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास क्या है? एक ही कॉलम है। इसके अलावा 2 9 6, ये भी हमारे पास क्या है? एक ही कॉलम है। इसका हम लिखते हैं 1 -3 5 4, इसमें हमारे पास क्या है? एक ही कॉलम है। स्टूडेंट हमारे पास जो रो होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये लाइंस हमारे पास क्या होती है? रो होती है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल लाइन होती है, हमारे पास क्या होती है? कॉलम होती है। तो रो मैट्रिक्स में देखें, हमारे पास यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास क्या? एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हमने रो मैट्रिक्स चेक करना है तो हमने सिर्फ मैट्रिक्स की रो चेक करनी है। अब कॉलम मैट्रिक्स चेक करें तो यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइन एक ही कॉलम है, यहाँ पे भी एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे भी क्या है? एक ही कॉलम है। यानी रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास क्या हो? एक ही कॉलम हो। जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? रो को। और कॉलम मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन होती है ऊपर से नीचे, ये हमारे पास क्या होती है? कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 5। अब स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स हमारे पास देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी कितनी है? एक रो है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 1। यानी एक रो और एक ही कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है? इक्वल है। इसके अलावा मैं यहाँ पे मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 0 4। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 2, दो रो और कॉलम कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है? इक्वल है। एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल और लिख लें 1 3 5 0 9 6 2 3 1। ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम भी कितने? 3। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्यों? इक्वल ना हो। अब देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2, दो रो और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और ले लें 1 2। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2, दो रो और कॉलम कितने? 1। यानी दो रो और एक कॉलम, इनकी यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? 0 0 हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स
अब अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना क्या है, मस्ट है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्यों नॉन जीरो, बाकी सारे के सारे क्यों जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 0 0 2। अब देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, और बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है, जीरो है। इट मीन्स ये हमारे पास में कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, 1 0 0 0 -2 0 0 0 4। आप देखें मैट्रिक्स हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स चेक करें, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं, और बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है, जीरो है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे पास ये हुई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्यों सेम हो, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्यों जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखें जिस तरह ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, यानी इधर भी 2 इधर भी क्या है 2 है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और ले लें, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब स्टूडेंट ये देखें, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, सेम है। डायगोनल में एलिमेंट्स क्या हैं, 4 हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स क्यों 1 हो, बाकी सारे के सारे क्यों जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स क्यों 1 1 हो, बाकी सारे के सारे क्यों जीरो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 1 है, बाकी सारे के सारे क्या है जीरो है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।